अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 6.7 हमारे इस चैप्टर की रह गई थी, वो हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको करा दूँ ताकि आपको मेथड इसके हमारे पास कुछ रूल हैं जब भी हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना होता है। पहला रूल ये होता है कि इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्क्वायर की टर्म हो, फिर एक्स की और इस तरफ 1 हो, इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन। और सेकेंड हमारे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो, कोई एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोफिशिएंट होगा तो हम उसको उस तरफ ले जाके डिवाइड करके 0 1 से पहले हमें ये देखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो, इक्वेशन इज इक्वल टू 1 हो। सेकेंड एक्स स्क्वायर के साथ 1 हो कोफिशिएंट और कोई नंबर ना हो। अब हमें जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा हम इसको इस तरह देखेंगे। देखिए इक्वेशन हमारी फॉर्म में मौजूद है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स इज इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट है। हमारे पास इस तरह हमने इसको कंप्लीटिंग मतलब है कि हमने इसको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कौन सा बनाना है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, ये फॉर्मूला देखिए, इसकी मुश्किल मेथड सिंप्लीफाई मेथड में क्या करा है, ये मेथड करा मैंने। कैसे? हमारे पास ये चीज़ गिवन थी और मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको तरह से ब्रैकेट लगा दिए। ये हमारे पास जब क्वेश्चन मौजूद है तो हमने इसको इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो मैं क्या करूँगी, हमें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनाना है, हमें ये फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला बनाना है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाना है इस वाले एरिए पे। अभी हमारे पास दो टर्म्स मौजूद है, हमने क्या करा, पहले ये फॉर्मूले के ब्रैकेट्स बना लिए, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डैश। अब देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं और तीसरी टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए इसको ज़बरदस्ती ऐड कराएंगे। जब हम कोई काम ज़बरदस्ती कोई सिस्टम को ऐड कराते हैं तो इज इक्वल टू की इस तरफ भी वो ऐड होती है या यहीं पर ही माइनस होती है। इससे दो रूल्स होते हैं, कभी इक्वेशन का बैलेंस ख़राब ना हो। अगर हम इज इक्वल टू के इस तरफ कुछ ऐड कराएँ तो इज इक्वल टू के इस तरफ भी उसी को ऐड कराएंगे। मैंने अभी सिर्फ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फार्मूले का ये वाला पोर्शन जो था इसको ब्रैकेट्स की फॉर्मूले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम वापस ऊपर आएंगे, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब हमें मिडिल का फिल करते हुए ये सोचना है कि ये बन जाए। मिडिल को जब आप फिल करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बननी चाहिए, तो ये ऊपर 2 आ रहा है, इसका मतलब है 2x, x ऊपर है तो x को यहाँ लिख दिया। अब 2x माइनस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसका फॉर्मूला बनना है, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस का ही लिखना होगा और यहाँ पर भी माइनस का लिखना होगा, सही। माइनस 2x, तो यहाँ पर यानी लाजमी यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा तभी तो 2x आ रहा है ऊपर। 2x है x, 2x 1 ज़ा 2x माइनस का 2x, तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 हमने क्यों लिखा, फॉर्मूले का 2 था। x हमने देखा यहाँ पर x रिक्वायर्ड है, हमने x लिख दिया। अब इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर ज़रूर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये टर्म हमने खुद से ऐड करी है तो इज इक्वल टू के इस तरफ भी खुद से ऐड कराना पड़ेगा। जो काम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू के इस तरफ वो भी करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला बंद, इसको वापस इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए की जगह पर क्या है हमारा x, साइन इसका लेते हैं बीच का माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम करते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। रूट लिया हमने, x माइनस 1 स्क्वायर पहले से मौजूद था, जब इस पर रूट लिया तो स्क्वायर हो गया कैंसिल रूट के साथ और यहाँ बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब ये 1 यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी होती है इस 1 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट कैसे बन जाएगा हमारे पास, इसको हटा दें, 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 1 माइनस अंडर रूट 2। सिंपल स्टेप क्या है, सबसे पहले इसको फॉर्मूला बनाना है। मेन टारगेट क्या है हमारा, इसको किस तरह से फॉर्मूला बनाना है। जैसे ही हम इसको फॉर्मूला बना लेंगे ये सॉल्व हो जाएगा और तरीका हमारा वही है ब्रैकेट वाला। देखिए कॉपी में इस तरह से काम करना है आपको, यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा है। 1 लिखेंगे, क्वेश्चन बता के सोल्यूशन लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब हमें जब फॉर्मूला बनाना है तो हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो चीज़ यहाँ ऐड करेंगे वो यहाँ। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मैच करना है हमें, थर्ड टर्म तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो इस थर्ड टर्म को यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर 2x, अब जहाँ पर x हमने लग दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या था 2 और x, 2 फॉर्मूले का हो गया, x तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें ये आना है, ये इस तरह से इसका कॉपी वर्क होगा। सही, 2 समझा रही हूँ, ये पहले मैंने सॉल्व करा हुआ है, मैं आपको सामने अभी दोबारा सॉल्व कर देती हूँ ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2। सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 1 की जगह 2 है। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, पहली डिजिट स्क्वायर हो, फिर x इज इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट हो, है यस। दूसरे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ना हो, वो भी नहीं है। अब इसको फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर जो साइन ऊपर है वही रखेंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमने फार्मूला बना लिया, कौन सा फार्मूला बनाया है यहाँ पर हमने, रेफरेंस देंगे कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये रेफरेंस दे दिया। अब हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स मौजूद हैं तो हम यहीं से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ हमने एक्स लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x लिख दिया। अब बीच में यहाँ पर ऐसा क्या वर्ड लिखेंगे कि ये माइनस 2x बन गया, तो माइनस 2x पहले से बन गया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब जब इस फॉर्मूले को बंद करते हैं तो a लिखते हैं, a हमारे पास x है, बीच वाली टर्म के सिर्फ साइन लेते हैं, माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। अब सॉल्यूशन हमारा वही होगा, ये देखिए मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, ये देखिए सॉल्यूशन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं प्लस माइनस की साइन आती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये इस तरह लिखा हुआ सही नहीं लग रहा तो 1 को इस तरफ ले आए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन जब भी फर्स्ट स्टेप करके बता देती हूँ। असल में इसमें मेन टारगेट में फार्मूला कैसे बनाना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है फार्मूला बनाने होता है। फर्स्ट हमने क्या चेक करा कि यहाँ पे x के साथ 1 है, दूसरा के कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, यस वो भी है। फार्मूला बनाएंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आया प्लस ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक ज़बरदस्ती ब्रैकेट ऐड करा है ना, यहाँ पर 2 टर्म्स थी, तीसरी हम खुद से ऐड करें तो यहाँ पर भी हुई। अब फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट को यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मत एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए -3 और x, पहले ब्रैकेट में तो आँख बंद करके x लिख दिया, अब -3 हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखें कि -3 हो जाए, तो मैं कहती हूँ -3/2 लिखते हैं ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 3 हमारे पास माइनस ऊपर आ जाए, -3x। अब अगर हम इसको गौर से देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x -3x बन गया। अब जो हम यहाँ लिखेंगे वही हमें लाजमी यहाँ पर लिखना होगा एज़ पर द फॉर्मूला, और यही हमें यहाँ पर भी करना होगा 3/2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर नहीं बनेगा, माइनस फर्स्ट टर्म लेंगे, बीच वाली टर्म का सिर्फ साइन लेंगे और लास्ट टर्म 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 2 प्लस 9/4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ये मैंने सॉल्व करा हुआ है, ये देखिए इस तरह से 2 4 ज़ा 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने एलसीएम ले लिया, ये आगे इज इक्वल टू 17/4। फिर हमें लाजमी स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाना है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 17/4 प्लस और माइनस में है, यहाँ पर हमारे पास x -3 है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -3 को इस तरफ लेकर हो गया +3। फिर बीच में साइन इस तरह से लिखी हुई तो हमने 3 को शुरू में ले आए और इस तरह से सोल्यूशन सेट बन गया है। मैंने सोल्यूशन सेट नहीं बनाया लेकिन आपको सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना है, ये दोनों टर्म्स को आखिर में सोल्यूशन सेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म हमारी रिक्वायरमेंट कहती है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 2। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ भी 2, इसके साथ भी 2 आ गया, इसके साथ भी। जब सब 2 से डिवाइड होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2। अब जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो हमें क्या बनाना होता है, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 का ये मैं स्टेप सॉल्व करा हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ साथ करके सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2। ये देखें, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि हमने यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया है ताकि ये इसमें फॉर्म में आ जाए। अब हमारे पास मैंने क्या बताया था कंप्यूटिंग स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 प्लस स्क्वायर। ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ, अब हमें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आ गया। अब यहाँ पर हम ऐसी क्या टर्म लिखेंगे कि एक्स अपॉन 2 बन जाए। पहले ब्रैकेट में तो एक्स आएगा, अब अपॉन 2 यानी हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो कि 2 को कैंसिल भी कर दे और नीचे, तो हम यहाँ पे 1/, अगर 4 लिखते हैं तो क्या होगा, कैंसिल होने के बाद नीचे 2 बच जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यही 1/4 यहाँ लिखेंगे और यही 1/4 यहाँ लिखेंगे। 1/4 क्यों रखा, क्योंकि हमने जब इस टर्म को देखा तो x अपॉन 2 बच रहा है, यानी ये 2 भी हमें कैंसिल करना और यहाँ पे 2 बचाना भी है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया ताकि एक 2 से एक 2 कैंसिल भी हो जाए और एक 2 हमारे पास बच भी जाए। ये देखिए इस तरह से 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। इसका जब एलसीएम लिया तो बन गया 40 प्लस 1/16। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पर, ये इसको ऐसे कर दिया। फिर अब हमें इस स्टेज पे हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, x प्लस 1/4 प्लस माइनस 41/16। इस तरह से कर दिया, सॉल्व हो गया। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक तरफ आंसर माइनस में दिया। अच्छा, आपको देखना है अगर आपका बुक में ये आंसर नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट लेना है। लेट मी चेक इन द बुक प्लीज़। हाँ, यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट तो बेसिकली इन दोनों पे है ना, ये स्क्वायर रूट लंबा इन दोनों पर। यहाँ पर हमें आंसर लिखने से पहले क्या करना है, ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का। तो इसको हमने इस तरह से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस 41/4 कॉमा 1 माइनस 41/4। 41 पे स्क्वायर रह जाएगा और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर, तो इस तरह से कर देंगे, सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, जब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ 3 अटैच है तो 3 से डिवाइड कर दिया। इसको तीनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर, जब 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो गया, ये बच गए बीच में। ये हमें कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट करा दिया। जब यहाँ बन जाता है तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको एम्प्टी ब्रैकेट ही बनाने होंगे, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था कि एम्प्टी ब्रैकेट बनाकर करना होगा। जब आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ हमें चाहिए 5/3। इसका मतलब है एक्स एज इट इज़ आ गया, ऊपर 5 चाहिए 5। नीचे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो इसको कट भी कर दे और 3 बच भी जाए। तो यकीन जब हम यहाँ 6 लिखेंगे तो ये कट भी हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। इसको थोड़ा आपको सोच के दिमाग से करना पड़ेगा और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में खुद ही आने लगेगा। प्लस 5/6 और जो यहाँ पर ऐड हो वो यहीं पर ऐड हो गया। इसको हमने फॉर्मूला बना दिया, a माइनस बी। ए लिया यहाँ से, साइन ली बीच में से और माइनस 5/6 का ले लीजिए, 1 प्लस 25/36। हमने इसका एलसीएम लिया, 36 प्लस 25 36 61। अब यहाँ पे हमने रूट लिया। जब हमने यहाँ पर रूट लेना है तो रूट के बाद ही हमारे पास इधर से कैंसिल हो गया था, प्लस माइनस साइन के साथ ये आ गया। अब 36 जो होता है वो इटसेल्फ किसी का स्क्वायर होता है, 6 का होता है। ये 5/6 यहाँ पर माइनस हो रहे थे, यहाँ के ऐड हो गए। यहाँ पर भी हम आंसर बना सकते थे, लेकिन क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है तो इसको 36 को इस तरह 6 × 6 लिख के बाहर ले आए। जब भी स्क्वायर में ये होता है परफेक्ट स्क्वायर पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाता है स्क्वायर से, 61 अंदर रह गया। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये क्योंकि दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो इसको एलसीएम की तरह लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये तो 2 6 थे, 1 कैसे हो गया। जब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम में एक दफ़ा लिख देते हैं और न्यूमरेटर ऐसे ही रह जाता है। जब भी हमारे पास 2 सेम डिजिट होते हैं नंबर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ,
जैसे 1/4 प्लस 1/4 है, तो ये जब भी यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 को एक दफ़ा लिख देते हैं, 1 + 1 एक दफ़ा लिख देते हैं, तो 2/4 हो जाता है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम होते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, उस पर इस स्टेप के बाद यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया और ये 5 प्लस एक दफ़ा प्लस से लिख दिया, एक दफ़ा माइनस से लिख दिया। सोल्यूशन सेट में आपको खुद लिखना है ये दोनों टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज थी। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, यही आप कॉपी में करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपसे बाकी भी हो जाएंगे। कॉपी में मुझे सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन, अदरवाइज यू कैन कॉपी इट। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, का रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर ये नहीं बनाना होगा आपको, ये मैंने इसलिए बनाया है, लेकिन आंसर आपको सोल्यूशन सेट में देना होगा। ये 4, ये दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 4, दिस इज 5, दिस इज द 5। ये मैंने आपको 5 के 5 पार्ट कराती हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा करें ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। इसमें सिर्फ मिडिल टर्म का इशू है कि मिडिल टर्म आपको खुद से लिखनी होती है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।